इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स क्या हैं। और ऑल आर वेरी लॉजिकल आई थिंक। देखते हैं लॉजिकल हैं या इलॉजिकल हैं। सो व्हाट आर लॉजिक गेट्स? अ लॉजिक गेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लें कि लॉजिक गेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उससे बहस करें और वो आपको कोई लॉजिक दे। लॉजिक गेट एक किस्म का स्विच है और वो स्विच इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। बस ये चीज़ दो याद कर लें, लॉजिक गेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच बस। लॉजिक गेट्स आपके फाउंड होते हैं इन एवरीडे आइटम्स सच एज वॉशिंग मशीन्स, सिक्योरिटी लैम्प्स एंड वीडियो रिकॉर्डर्स। इन सब के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो है आपका लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स डिपेंड अपॉन करते हैं स्विचेस के ऊपर, वन और ऑफ, ऑन और ऑफ। ऑन मीन्स वन, ऑफ मीन्स ज़ीरो। या तो लॉजिक गेट वन होगा या तो लॉजिक गेट ज़ीरो होगा, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। अब लॉजिक गेट्स के अंदर ये जो स्विच ए है, ये जो स्विच बी है, ये सारा गेट कहलाया जाएगा। इस सारे दोनों स्विचेस को मिला के हम क्या कहेंगे जी? गेट है। आप एक स्विच को भी गेट कहें तो भी आपकी मर्जी है। फॉर द बल्ब इन द सर्किट अबव, जो भी इस बल्ब है सर्किट के अंदर, बोथ स्विचेस ए एंड बी नीड टू बी ऑन। उन दोनों सर्किट्स को ऑन होना चाहिए। अब यहाँ जो ऑन का मतलब है वो है क्लोज। क्लोज का मतलब है ये सर्किट ए इसके साथ क्लोज हो जाए, इसके साथ करीब आ जाए, इसके साथ बंद हो जाए। जब ये ए स्विच इसके साथ बंद हो जाएगा तो फिर भी ये बल्ब नहीं जलेगा। बी स्विच इसके साथ होगा तो ही ये बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब है कि इफ़ आइदर ए और बी इज़ ऑफ, अगर ए या बी में से कोई भी एक ऑफ होगा, ऑफ का मतलब है यहाँ ओपन। ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ये स्विच ऑफ भी है, ये स्विच ओपन भी है, यहाँ ये जगह खुली है, इसका मतलब ये ओपन है। ओपन है तो मतलब ऑफ भी है, ओपन होने की वजह से ऑफ हो गया। जैसे ये क्लोज हो जाएगा तो ऑन हो जाएगा। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑफ होगा, कोई भी एक ओपन होगा, देन द बल्ब विल नॉट वर्क। आपका ये जो बल्ब है ये वर्क नहीं करेगा। तो इस हिसाब से हमें जो ट्रुथ टेबल है वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द स्विचेस देता है। ट्रुथ टेबल हमें कहता है कि इनपुट्स में अगर ए और बी में, और दूसरा है आपके पास आउटपुट। इनपुट है ए और बी और क्यू जो है आपके पास आउटपुट ये है। अगर ए स्विच ऑन ऑफ हो यानी ज़ीरो हो और बी स्विच भी ऑफ ऑफ हो यानी ज़ीरो हो, तो आपका जो आउटपुट होगा यानी कि ये जो सर्किट होगा वो भी ऑफ होगा। इसी तरह अगर आप ए स्विच को इधर लगा दें लेकिन बी स्विच को आप ऑफ रखें और ए स्विच को आप ऑन करें, ए स्विच को आपने ऑन किया, बी को ऑफ किया, तो भी आपका बल्ब ऑफ ही रहेगा। इसी तरीके से अगर आप ए स्विच को ऑफ रखते हैं और बी स्विच को इसके साथ ऑन करते हैं, तो भी ज़ाहिरी बात है यहाँ से जो करंट आएगा यहाँ से तो गुजर आएगा, लेकिन बी ऑफ होने की वजह से करंट उसमें से नहीं गुजरेगा, या ए ऑफ होने की वजह से करंट उसमें से नहीं गुजरेगा। तो इन दोनों में से अगर एक भी ऑफ होगा तो आपका करंट नहीं गुजरेगा। चाहे अगर ए ऑन हो, बी ऑफ हो तो भी नहीं, ए ऑफ हो और बी ऑन हो तो भी नहीं। अगर आपने ए और बी दोनों को ऑन कर दिया यानी दोनों को वन कर दिया, ऑन मीन्स वन, ऑफ मतलब ज़ीरो, दोनों को ऑन कर दिया यानी वन कर दिया, तो आपके पास वो बल्ब जलेगा और बल्ब जला मतलब वन। इन ट्रुथ टेबल ज़ीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन है, ज़ीरो का मतलब फॉल्स और वन का मतलब ट्रू है। इन द सेम वे, जस्ट अ मिनट, व्हाट्स ऑल दिस एनालॉग एंड डिजिटल स्टफ? पहले हम ये तो थोड़ा समझ लें ये एनालॉग और डिजिटल क्या आखिर भला है। एक थर्मिस्टर एक एनालॉग डिवाइस है। इट इज़ अ रेजिस्टर वेरीज ओवर अ कंटिन्यूस रेंज। एक जो स्टॉप करा के जिस तरह ये एक वाला है, ये एक डिजिटल डिवाइस है। बिकॉज स्टेप्स दैट मेक अप द डिस्प्ले कैन ओनली बी वन ऑफ, वन मीन्स ऑन ऑफ और ऑफ। तो ये तो या तो वन होंगी या ऑफ होंगी। अब ये जो स्विच हैं ये आपके डिजिटल स्विचेस हैं। तो डिजिटल स्विचेस के अंदर ये हमारा जो सर्किट होता है या उसके पीछे जो चीज़ होती है वो लॉजिक गेट्स होती हैं। सबसे पहले एंड गेट। एंड गेट के अंदर दो इनपुट्स होते हैं, एक इनपुट ए और दूसरा इनपुट बी, और उन दोनों को हम लगाते हैं एंड, और उसके बाद होता है आउटपुट क्यू। एंड इनपुट के अंदर अगर ए और बी दोनों ऑफ होंगे तो आउटपुट भी ऑफ आएगा। ए ऑन हो और बी ऑफ हो यानी कि ए वन हो और बी ऑफ हो तो भी आउटपुट ज़ीरो आएगा। ए ऑफ हो और बी ऑन हो तो भी आपका आउटपुट ज़ीरो आएगा। इसी तरह अगर ए आपका ऑन हो और बी भी आपका ऑन हो तो ही आपका आउटपुट ऑन आएगा। ये आपका होता है एंड गेट के अंदर। तो टू इनपुट्स अगर हों तो वन आउटपुट, फॉर द आउटपुट टू बी हाई, अगर आउटपुट आप कहते हैं कि हाई आए
या आपका ऑन आए बोथ इनपुट्स के लिए तो मस्ट बी हाई। तो आपका दोनों इनपुट्स हाई होंगे तो ही आपका आउटपुट हाई या ऑन आएगा। इसी तरह आपके पास ये जो ऑर गेट है, इसके भी आपके पास दो इनपुट्स हैं, लेकिन ऑर गेट का थोड़ा अलग काम है। ऑर गेट कहती है अगर इन दोनों आउटपुट में से एक भी ऑन होगा तो मैं चल जाऊंगी भाई, अगर इनमें से एक भी राजी होगा तो मैं आउटपुट दे दूंगी। तो आर का अपनी मर्जी है। तो आर की अगर ए इनपुट और बी इनपुट दोनों ऑफ होंगे, जाहिर बात है दोनों ऑफ पे तो ये लिफ्ट नहीं कराएगी ना। तो ए और बी जब दोनों ऑफ होंगे तो आउटपुट भी ऑफ। ए और बी में से ए आपका ऑन है और बी आपका ऑफ है, अगर इन दोनों में से एक भी ऑन है तो आपका आउटपुट ऑन ही आ गया। इन द सेम वे ए आपका ऑफ है और बी आपका ऑन है, इन दोनों में से एक आपका ऑन है तो भी आपका जवाब ऑन आ गया। ए और बी यहाँ अभी दोनों ऑन है तो भी आपका जवाब ऑन आ गया। इट मीन्स आर के लिए ए और बी में से या तो एक ऑन हो या तो ए और बी में से दोनों ऑन हो, दोनों सूरतों में आपको आउटपुट ये देगा। लेकिन आर आपका लॉजिक गेट तब आउटपुट नहीं देगा जब का ए इनपुट और बी इनपुट आपके दोनों जो हैं वो ज़ीरो होंगे। तो टू इनपुट्स वन आउटपुट, दो इनपुट्स होंगे इसके और इसका जो आउटपुट होगा वो एक होगा। फॉर द आउटपुट टू बी हाई, अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट हाई आए, अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट वन आए या ऑन आए, तो एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स मस्ट बी हाई। उनमें से दो एक इनपुट है वो कम से कम हाई होना चाहिए फॉर बोथ। इस तरह आपके पास है दूसरी और गेट के बाद नॉट गेट। नॉट गेट के अंदर आपका एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। नॉट गेट जस्ट इनवर्स है। इनपुट ए आप देंगे, का आउटपुट क्यों होगा। अगर आप उसको इनपुट ऑन देंगे तो आपको आउटपुट ऑफ देगा, अगर आप उसको इनपुट ऑफ देंगे तो आपको इनपुट ऑन देगा। ज़ीरो देंगे तो वन देगा, वन देंगे तो ऑन देगा, वन देंगे तो ज़ीरो देगा। तो फॉर द आउटपुट टू बी हाई, अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट नॉट गेट के अंदर हाई आए तो आप इनपुट को लो देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट लो आए तो आप इनपुट को फिर हाई देंगे एंड वाइस वर्सा। इसी तरह आपकी जो नेंड गेट है, नेंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड। ये आपकी नेंड के अंदर ये हिस्सा एंड का है और एंड का जो जवाब आएगा इस पॉइंट के ऊपर वो नॉट हो जाएगा। तो नेंड गेट दरअसल एंड की अपोजिट है, जो भी एंड के वैल्यूज़ हैं उसका अपोजिट निकालें तो आपकी नेंड गेट मिल जाती है। इसके भी दो इनपुट्स हैं। नेंड गेट के अंदर अगर ए और बी दोनों ऑन हो तो आपका आउटपुट ऑफ हो जाएगा, और इसी तरह नेंड गेट के अंदर अगर ए आपका इनपुट ऑन हो और बी आपका इनपुट ऑफ हो तो आपका आउटपुट ऑन आएगा। इसी तरह ए और बी में से अगर बी ऑन हो और ए ऑफ हो तो भी हाई आएगा, तो भी ऑन आएगा। अगर दोनों ऑफ हो तो भी इसका जवाब ऑन आएगा। ये है नेंड गेट। नेंड गेट बिल्कुल अपोजिट है एंड गेट। तो फॉर द आउटपुट टू बी हाई, अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट हाई आए या आपका आउटपुट ऑन आए, तो बोथ इनपुट्स ए एंड बी मस्ट नॉट बी हाई। दोनों इनपुट्स एट द सेम टाइम हाई नहीं होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट ज़ीरो आए तो आप दोनों इनपुट्स को ऑन कर दें, आपका जवाब ज़ीरो आ जाएगा आउटपुट। So this is equivalent to an AND gate with its output inverted by NOT gate। तो क्या हो जाएगा कि AND गेट आएगा जवाब और AND गेट का जवाब उल्टा नॉट हो जाएगा तो आपके पास NAND गेट मिल जाएगी। NOR गेट भी इसी तरह है। OR गेट का आप नॉट करें तो आपको NOR गेट मिल जाएगी। ये जो गेट है, ये जो सिंबल है वो जाहिर करती है OR को, और OR का जो जवाब इस पॉइंट पे मिलेगा वो नॉट हो जाएगा। तो ये दो इनपुट्स आपके पास आए। इसमें क्या है कि अगर ए और बी दोनों इनपुट्स आपके ऑन होंगे तो आपका जो आउटपुट है वो आपका हो जाएगा लो। इनपुट ए और इनपुट बी, अगर इनमें से इनपुट ए आपका हाई है और आपका इनपुट बी लो है तो आपका आउटपुट लो हो जाएगा। इसी तरह आपका जो इनपुट ए है जो वो लो है और आपका जो बी इनपुट है वो आपका हाई है तो आपका आउटपुट लो आएगा। इसी तरह ए इनपुट आपका लो है और बी इनपुट भी आपका लो है तो फिर आपका आउटपुट हाई आएगा। तो मतलब ये जो नॉर गेट है ये तभी सुधरती है जब दोनों आउटपुट्स इसके लो हों। जब इसके दोनों आउटपुट्स लो होंगे तो इसका आउटपुट हाई आएगा। बाकी अगर इनमें से एक भी आउटपुट हाई होगा तो और नॉर गेट का जो आउटपुट है वो ज़ीरो आएगा, वो नॉर आएगा। फॉर द आउटपुट टू बी हाई, अगर आप चाहते हैं कि नॉर गेट के अंदर आपका आउटपुट हाई आए
तो आपके ए और बी में से कोई भी इनपुट ऑन नहीं होना चाहिए। अगर एक भी ऑन होगा तो आउटपुट आपका ऑफ हो जाएगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू द एन ऑर गेट विथ इट्स आउटपुट इन्वर्टेड बाय द नॉट गेट। नॉट एंड गेट की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, और गेट की, नॉर गेट की, एंड की, नॉट की। सिंपल सर्किट्स, ये आपके पास जो टेप रिकॉर्डर है, हम टेप रिकॉर्डर का बटन लगाते हैं, रिकॉर्ड का बटन लगाया, प्ले बटन का बटन दबाया, रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे और प्ले का बटन दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग सर्किट जो है वो आपका, उनमें से दोनों का दबाएंगे तो ही आपका रिकॉर्डिंग सर्किट चलेगा। अगर रिकॉर्ड बटन का आपने नहीं दबाया मतलब ज़ीरो, प्ले बटन का आपने दबाया मतलब वन, तो ज़ीरो इंटू वन एंड में ज़ीरो हो जाएगा, मतलब रिकॉर्डिंग सर्किट नहीं चलेगा। तो प्ले बटन भी और रिकॉर्ड बटन भी दोनों दबाने होंगे टेप रिकॉर्डर के अंदर, तभी आपकी रिकॉर्डिंग सर्किट होगा। उसके अंदर जो लॉजिक लगा हुआ है वो एंड लॉजिक गेट लगी हुई है, एंड स्विच लगा हुआ है। द प्ले एंड द रिकॉर्ड बटन हैव द प्रेस साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर फॉर द रिकॉर्डिंग सर्किट टू बिगिन वर्किंग। उसके बाद आपके पास जो सिक्योरिटी लाइट है, उसको ड्यूरिंग द डे द लाइट सेंसर आउटपुट इज हाई। ड्यूरिंग डे के दौरान जो लाइट का जो सेंसर है वो आपका हाई होता है, और आपका जो लाइट सेंसर है वो वन, यानी कि, और उसके बाद जो बॉडी का हेड सेंसर है वो ज़ीरो या वन हो सकता है। उनमें से अगर लाइट सेंसर लाइट होगी, लाइट सेंसर ने दिया वन तो ये जवाब देगा ज़ीरो। बॉडी में से जो हीट सेंसर आएगी वो ज़ीरो या वन, तो एंड में से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके ज़ीरो, और ज़ीरो में से बाद वो चलाएगा रिले को, रिले जो चलाएगी वो लैंप को। द रिले कंट्रोल्स अ सेपरेट सर्किट विद द लैंप इन इट। ज़ाहिरी बात है लैंप को ये लॉजिक गेट नहीं चला सकता। लॉजिक गेट क्या करेगा, सिर्फ रिले को टच करेगा, बाकी आगे काम सर्किट को चलाना, सर्किट को बंद करना, ऑन करना, वो रिले का काम होता है। ड्यूरिंग द डे द बॉडी हीट सेंसर कैन नाइदर बी हाई और लो। बॉडी डे के दौरान जो बॉडी का हीट सेंसर है वो ना हाई होता है ना लो होता है। द एंड गेट विल नॉट बी ट्रिगर्ड। उसके बाद क्या होगी कि जो आपकी एंड गेट है वो ट्रिगर नहीं होगी। व्हेन इट्स डार्क द लाइट सेंसर आउटपुट इज लो। जब डार्क हो जाएगा तो आपका लाइट सेंसर आउटपुट हो जाएगा ज़ीरो। और जाहिर बात है जब ज़ीरो आपके पास नॉट की तरफ आएगा तो ज़ीरो को नॉट क्या करेगा, ज़ीरो को वो कर देगा वन, वो वन आ जाएगा एंड की तरफ। बॉडी हेड सेंसर भी जारी बात है रात को वन हो गया। When it's dark, if someone approaches the body, heat sensor is triggered and becomes high. वो हो गया हाई, और वन इंटू वन हो गया वन। वन क्या करेगा, रिले को ऑन करेगा, और रिले को वन ऑन करेगा तो रिले फिर लैंप को ऑन करेगा। द एंड गेट रिसीव्स टू हाई इनपुट्स एंड देन ट्रिगर्स द रिले which causes the lamp to switch on. अलार्म को जो है कैन बी टेस्टेड एट एनी टाइम बाय क्लोजिंग द टेस्ट स्विच हाई वन। ये 5 वोल्टेज का होता है, फिर उसके पास टेस्ट स्विच। अ लो टेम्परेचर इंडिकेटर एग्जांपल इन अ ग्रीन हाउस, और उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। व्हेन द ग्रीन हाउस इज़ वार्म इनफ द इनपुट फ्रॉम द टेम्परेचर सेंसर इज़ हाई। फिर उस इनपुट टेम्परेचर सेंसर से जो आता है वो हाई होता है, हाई होता है मतलब वन। अब यहाँ आपके पास 5 वोल्टेज है, यहाँ आपके पास 0 वोल्टेज है, टेम्परेचर सेंसर यहाँ लगा हुआ है। टेम्परेचर सेंसर आपके पास देता है अगर जवाब वन तो ये जवाब देगा ज़ीरो। जब ज़ीरो देगा तो ज़ीरो आए या वन आए, उनमें से आपके पास जब दोनों तरफ से ज़ीरो आएगा तो आपके पास ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल आर। इन दोनों में से एक भी अगर वन आएगा इस आर के पास तो आपका अलार्म चल जाएगा। व्हेन द ग्रीन हाउस कूल्स, जब आपका ग्रीन हाउस कूल हो जाएगा, द इनपुट फ्रॉम द टेम्परेचर सेंसर इज़ लो। टेम्परेचर सेंसर से जो इनपुट आएगा वो लो आ जाएगा। लो आने से क्या होगा कि वो वन हो जाएगा, और आपका नॉट ज़ीरो को यानी कि लो को वन कर देगा, वन जो है आर को फिर ऑन करेगा। द नॉट गेट changes this to a 1 and the alarm is switched on. A night time rain alarm. During the day, the output from the light sensor is always high. डे के दौरान जो आउटपुट है लाइट सेंसर से वो हमेशा हाई होता है, यानी कि वन होता है। सो द आउटपुट फ्रॉम द नॉट गेट इज़ ऑलवेज लो। फिर आउटपुट जो नॉट गेट से आता है हमेशा वो लो होता है। एंड द अलार्म इज़ नॉट स्विच ऑन, फिर अलार्म आपका स्विच ऑन नहीं होता। यहाँ से लाइट सेंसर ने जो है आउटपुट दिया, नॉट ने क्या कर दिया, उसको ज़ीरो कर दिया, मॉइस्चर ने उसको ज़ीरो या वन कोई ना कोई देगा। जैसे ही नाइट टाइम आ जाएगा, इन द डार्कनेस द आउटपुट फ्रॉम द लाइट सेंसर इज लो। लाइट सेंसर जो है आउटपुट देगा लो यानी ज़ीरो। अब जब ज़ीरो देगा तो नॉट गेट उसको क्या कर देगा, नॉट गेट उसको वन कर देगा। दिस मीन्स दैट द आउटपुट फ्रॉम द नॉट स्विच इज हाई। नॉट स्विच से जो जवाब आएगा वो हाई यानी वन आएगा। इफ़ रेन फॉल्स ऑन द मॉइस्चर सेंसर, अगर इस मॉइस्चर सेंसर के ऊपर रेन फॉल होगी, देन इट्स आउटपुट बिकम्स हाई, फिर उसका जो आउटपुट हो जाएगा वो भी हाई हो जाएगा। द एंड गेट रिसीव्स टू हाई,
फिर एंड गेट को यहाँ से भी 1 आया, यहाँ से भी 1 आया, सो द अलार्म इज स्विच्ड ऑन, फिर अलार्म इस तरीके से चल जाएगा. In the next video, we will discuss about the dangers of the electricity, and we will discuss about more about the switches and what are the domestic usage of electricity and what the frequency is used in India, Pakistan, and in UK. What are the circuit breakers? What are the fuses? What are the types of the switches? And how much the televisions get the power? What are the formulas of the power? All things will be discussed in the next video. Hope you will be there.